हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मिकी रियल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। वैसे हम एक बात पूछना चाहते हैं कि ऐसा करना सही है या फिर नहीं? प्यार ना हो जाए हमको आपसे या आपको हमसे, क्या इस डर से अपनी दोस्ती को भी तोड़ देनी चाहिए? ये स्टेप लेना सही होता है या गलत, हमको बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। लव पार्ट 8। यहाँ हमारी माही जी गुस्से में अपना डोर लॉक करती हैं और फ्रेश होने चली जाती हैं। उनको गुस्सा इस बात का था कि वो उस लड़के से मिलना नहीं चाहती थी, बट उनकी मम्मा का जिद की वजह से उनको मिलना पड़ेगा। खैर, दूसरी ओर हमारी दिया जैसे सोकर उठती है अंगड़ाइयाँ लेते हुए, तो उनकी मॉर्निंग में ही उनके साथ एक गेम हो चुका होता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने भाई का पीछा करने लगती है, जिस वजह से उनका भाई, उनकी मम्मी और हमारी दिया जी, ये तीनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तो ये गिरते हैं ये लोग अपने छोटे भाई के ऊपर। तो उनका भाई बोलता है कि हाय, मैं मर गया, बर्बाद हो गया, लुट गया, मुझे ये लोग आज मार कर रहेंगे। खैर, ये लोग जल्दी जल्दी उठते हैं उस छोटे से बच्चे के ऊपर से। वैसे उसे उतना चोट लगी नहीं थी, बट वो ड्रामे बहुत कर रहा था। खैर, हमारी दिया जी की मम्मा बोलती हैं दिया जी को कि अब उठ भी जाओ, तुम्हें कॉलेज नहीं जानी? तो दिया बोलती है कि हाँ मम्मा, जानी तो है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ जानी है, तो टाइम देख रही हो? तो दिया जब टाइम देखती है तो बोलती कि मम्मा, आपको और पहले नहीं आकर मुझे उठा देने चाहिए थे? आपको पता है ना मैं कॉलेज कब जाती हूँ? अब आधे घंटे में मैं क्या-क्या करूँगी? तो उसकी मम्मा बोलती कि जब मैं नहीं आई थी तो क्या-क्या किया था आपने वैसे? तो दिया बोलती कि आपसे बहस करने का मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे बोल के दिया जल्दी-जल्दी कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगती है और वॉशरूम में जाकर बोलती है कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, नहाने, जो भी बात करनी है आप, मैं नीचे आऊँगी तो कर लीजिएगा। तो इसकी मम्मा बोलती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी थी, मुझे तुम्हें उठाने ही आनी थी, क्योंकि मैंने टाइम देखी थी, तुम आई नहीं तो मैं इसे ले आई हूँ। तो दिया कुछ नहीं बोलती, तो उसकी मम्मा रूम का हालत देख के बोलती हैं कि ये लड़की भी ना हमेशा मैसी करके रखती है अपने रूम को। मजाल है कि कोई आकर चैन से बैठ सके इस रूम में। तो दिया बोलती है कि हाँ हाँ मजाल मम्मा, आप आपको नहीं बैठनी ना, आप मत बैठो, मुझे ऐसे ही पसंद है, तो मैं ऐसे ही रखूँगी। तो उसकी मम्मी चली जाती है फिर नीचे और उसका छोटा भाई भी चला जाता है हँसते हुए। दूसरी ओर हमारी माही जी फ्रेश होकर आती हैं, तो नीचे आती हैं, अपनी मम्मा के पास जाती हैं, पूछती है कि मम्मा कोई हेल्प है, कुछ करवानी है? तो उसकी मम्मा बोलती है कि नहीं, कुछ करवानी नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आज तुम कॉलेज ना जाओ। तो माही गुस्सा हो जाती है कि कॉलेज क्यों ना जाऊँ मैं, बताइए? लड़के वाले तो लड़के वाले को आने में तो अभी टाइम है ना, तो मैं कॉलेज क्यों ना जाऊँ? तो उनकी मम्मा बोलती हैं कि हाँ, क्योंकि हमको पता है अगर तुम कॉलेज जाओगी तो तुम लेट करके आओगी और तुम्हारे आने के अंदाज से ये लड़के वाले भाग जाएंगे। तो मम्मा ये बोलती कि अच्छा, मैं ऐसा क्या कर दूंगी जो भाग जाएंगे? तो उनकी मम्मा बोलती कि हाँ, तुम क्या नहीं करती हो ये बताओ। तुम तुम तुम्हारा बस चले तो तुम शादी ही ना करो। तो माई बोलती कि तो क्या मम्मा, शादी में क्या रखा हुआ है बताओ? शादी करूंगी, बच्चे होंगे, बस लाइफ वहीं खत्म। तो उसकी मम्मा बोलती कि तो शादी किया क्यों जाता है, बताओ मुझे? मुझे भी मन होती है कि मैं भी अपने पोते पोतियों को खिलाऊं। तो माँ ही अपने कान में उंगलियां डालते हुए बोलती, मुझे ना आपकी सुबह सुबह ये बातें नहीं सुननी है, मैं सुनूंगी ना तो मैं पूरी इरिटेट हो जाऊंगी और आपको गुस्सा
सॉरी उस लड़के का गुस्सा शायद आप पे निकल जाए, या आपका जो मिक्सिंग है वो मैं किसी और पे निकाल दूँ, और मैं सुबह सुबह अपना दिन खराब करना नहीं चाहती। ऐसे बोल के माही जी निकल जाती है किचन में से। निकलने के बाद वो अपनी बहन के पास जाती है, देखती है कि क्या हो रहा है। वहाँ पे बातें हो रही थी, मीटिंग्स चल रही थी उनकी भाई बहनों पे, कि हाँ जी उनके जीजा जी आने वाले हैं तो कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, पूरा अच्छे से सेटअप किया जा रहा है। मतलब ये लोग रिश्ता बनाकर ही सोचेंगे, यही यही इन लोगों का थॉट था। तो माही जी जब ये देखती तो उनको बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक तो मुझे शादी करनी नहीं है, ऊपर से इन लोगों को देखो। लग रहा है कि मैं एकदम हाँ बोल चुकी हूँ कि हाँ मुझे उन्हीं से शादी करनी है, और ये पूरा इंतजाम करके बैठे हुए हैं। माही जैसे जब बोलती है तो उसकी बहन आकर बोलती कि दी आप शादी नहीं करोगे, पहले देख तो लो कितने हैंडसम जीजू आने वाले हैं। तो माही बोलती तू अपना ये हैंडसम और जीजू को अपने पास रख, ठीक है ना। आइंदा मैंने तेरे मुंह से ये जीजू वर्ड सुन लिया ना तो मेरी जूती तेरी गाल। तो उसकी बहन अपने गाल पे हाथ रख के बोलती है ये तो रॉन्ग हुआ ना दी, मैं आपसे सिर्फ 1 ईयर छोटी हूँ तो आप इसका ऐसे फायदा उठाओगे। तो माही बोलती है तू अगर मेरे से 2 मिनट भी छोटी होती ना तो भी मैं ऐसे ही फायदा उठाती, चल हट बड़ी आई जीजू वाली। तो उसके भाई भाई बोलते कि अरे अरे बहना इतनी भड़क क्यों रही हो, जरा हमें भी अपने जीजू का स्वागतम करने दो। तो माही बोलती भैया अब आप तो बंद कर दो यार, आपको भी पता है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ शादी। तो उनके भाई और बहन अब ये सब माही जी को सोफे पे बैठाते हैं और पूछते हैं कि हाँ चल बता कि तुझे क्यों नहीं करनी है शादी, बता कि क्यों नहीं करनी है। तो माही बोलते कि अब नहीं करनी है तो बस नहीं ना करनी है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिसको करनी होती है उनका क्या रीज़न होता है? उनको क्यों करनी होती है? तो ये लोग कुछ नहीं बोलते, तो बोलते एग्जैक्टली मुझे भी नहीं करनी है, और हर चीज़ का रीज़न हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ये जो ड्रामे लगा रहे हो ना प्लीज़, अभी तक वो कोई नहीं आया है, अभी बंद कर दीजिए। तो ये लोग माही को फिर टीज़ करने लगते हैं, बंद कर दीजिए, हाय मेरी बहन शर्मा गई है ऐसे वैसे। तो माही जी उधर से उठकर वापिस से अपने रूम में चली जाती हैं कि जाओ आप लोग यही लगाते रहो, मुझे आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करना, मैं ऐसे ही जा रही हूँ कॉलेज। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कॉलेज आज तुम्हें नहीं जानी होगी, ठीक है ना, मैंने कहा ना कि कॉलेज नहीं जाओगी तुम, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। तो माही बोलती लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, ये नहीं कि लड़की वालियों को भी भेज दो भैया लोगों को देख लेने के लिए। तो नालायक बैठे हुए हैं और मैं भी शादी करवाने में लगी हुई, क्या मुझसे आपको प्यार व्यार नहीं है क्या जो आप मेरी शादी में करवाने में लगे रहते हो हर वक्त। तो उनकी मम्मी बोलती अब ना ये डायलॉग अपना बंद करो, अब जहाँ प्यार नहीं होता ना ऐसा नहीं है कि वहीं शादी करवाया जाए, ठीक है ना, प्यार है तभी करवा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ अपनी पोती पोतियों का खिलाना मैं भी चाहती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कभी मन होगी कि हाँ तुम कभी खुद से भी आकर बोलोगी कि मम्मा चलो शादी करवा दो, चलो खुद से नहीं आकर बोलोगी, तुम करना ही नहीं चाहती हो, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं फटाफट तुम्हारा करवाना चाहती हूँ शादी। तो ये भी कोई लॉजिक हुआ, मन नहीं है तो फटाफट करवाना चाहती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती कि मेरी शादी तुम्हें पता है कब हुई थी, जब मैं 18 साल की भी नहीं हुई थी तभी हो चुकी थी, और तुम। तो उसकी माही जी की नानी बोलती है कि अरे तुम लोग सुबह सुबह इतनी बहस क्यों कर रहे हो, लड़के वाले आने वाले हैं, थोड़ा घर में शांति रखो, शुभ शुभ सोचो कि रिश्ता पक्का हो जाए। अब माही जी और भड़क जाती है, क्या नानी आप भी इन लोगों में लग गई हूँ। ऐसे बोल के माही जी अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाके वो अपना कॉलेज जाने के लिए तैयारियां करने लगती हैं, पर्स वर्स अपना सजाने लगती हैं, कॉपी वॉपी बुक्स ढूंढने लगती हैं। दूसरी ओर हमारी दिया जी फ्रेश होकर नीचे आती हैं तो देखती है कि उनकी बहन
उनके अंकल आंटी ये सब बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो हमारी दिया जी भी जाती है ब्रेकफास्ट के लिए, सबको बोलती है कि गुड मॉर्निंग, तो सब लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग। देन देन बातें होती हैं कि दिया आज कॉलेज से जल्दी आ जाएगी। तो उसकी चाची बोलते कि अरे दिया ने कहा था कि उसका प्रोजेक्ट है तो दिया नहीं जा पाएगी शॉपिंग के लिए। तो दिया की मम्मा बोलती कि कैसा प्रोजेक्ट, मुझे तो दिया ने कुछ नहीं कहा। तो दिया बोलते कि आपने पूछा कब था, बोलिए। ये नवाब साहब आए थे, अपना सुबह का जो ड्रामा था वो तो करके चले गए। क्यों, आपको तो इनसे कुछ बोला तक नहीं जाता। तो उसकी मम्मी बोलती कि हाँ तो वो बच्चा है, वो शैतानियाँ नहीं करेगा तो कौन करेगा, तुम बताओ, तुम भी तो छोटी थी, तुम्हारी शैतानियाँ तो हम लोग अभी तक झेलते हुए हैं, तो बताओ उसका क्यों नहीं झेल सकेंगे। तो दिया बोलती कि हाँ हाँ क्यों ना झेल सके। ऐसे बोलती है। तभी डोरबेल बजता है। तो दिया दिया उठने वाली थी, तो दिया की बहन बोलती है कि रुक जा मैं जा रही हूँ। तो उनकी बहन जाती है, खोलती है तो देखती है कि वहाँ पे दिया की फ्रेंड आई हुई है, बेस्टी। वो आती है डायरेक्ट टेबल पे बैठ जाती है, बोलती कि हाँ लाइए लाइए आंटी जी, क्या नाश्ता रखा हुआ है, बड़ी जोर से भूख लगी है। तो दिया बोलते कि क्यों, तुम घर से कुछ खा कर नहीं आई हो, वेट कर रही थी। तो उसकी बेस्टी बोलते है कि हाँ दिया यार मैं वेट कर रही थी। तो दिया एक गुस्से वाला लुक देती है, फिर वो करने लगती है ब्रेकफास्ट। ये सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो दिया की बेस्टी बोलती है, दिया की बेस्टी और दिया ये दोनों आपस में कानाफूसी कर रहे थे, बातें कर रहे थे धीरे धीरे। तो उनका छोटा वाला भाई कान लगा रहा था कि सुन में कौन सा बातें हो रही थी। तो दिया जब देखती है तो बोलती है क्या है तुमको, हाँ क्या सुन रहे हो तुम यहाँ। तो उसके भाई बोलता है कि माँ देखो दी क्या बातें कर रही है और मुझे सुनने नहीं दे रही है। तो दिया बोलते कि हाँ अब तो बोल, तेरे को क्या सुननी है तू ये बता। तो उसकी मम्मी बोलती कि अच्छा उसको नहीं सुना सकती ना, चलो मुझे सुना, मैं भी जानूँ तुम लोग में क्या बातें हो रही हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इतनी धीरे धीरे की जा रही हैं जो हम लोगों को नहीं जानने दिया जा रहा है। तो दिया बोलते कि मम्मा हर बात नहीं बोला जाता है ऐसे, ठीक है ना, कुछ फ्रेंड्स की भी बातें होती हैं। तो दिया की मम्मा बोलती कि अच्छा जी अब फ्रेंड्स की बातें भी होने लगी हैं क्या, मुझे तो ये पहली बार पता चली कि फ्रेंड्स की फैमिली की बातें अलग होती हैं। तो दिया बोलते कि आप तो हो ओल्ड जमाने के, आपको क्या पता होगा, ऐसे खुसर खुसर। तो दिया की मामा बोलते कि क्या बोला तुमने। तो दिया बोलते कि कुछ नहीं, हम ब्रेकफास्ट करके चलनी है ना, जल्दी कर तू, मैं भी करती हूँ। सब बोल के ये लोग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, दिया और दिया की बेस्टी। ये दोनों जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलने लगते हैं बिना लंच बॉक्स लिए। तो उसकी मम्मा बोलती कि अरे रुक तो जाओ, लंच बॉक्स लेकर जाओ अपनी। तो दिया लेती है, बोलती कि मम्मा रहने तो मैं आज नहीं लूँगी, मुझे भूख नहीं है, आज मैं इसके साथ जा रही हूँ ना, तो ये मेरे लिए लंच ली हुई है, मैं नहीं लूँगी। तो उसकी मम्मा बोलते कि क्यों नहीं लेगी, क्यों नहीं लोगी। तो दिया बोलती नहीं लूँगी ना, बस ऐसे बोल के दिया चली जाती है। क्योंकि दिया आज कॉलेज बंक करने वाली थी तो इसलिए वो नहीं लेती। दिया बाहर जाती है अपने घर से, तो ये लोग जा रहे थे। तो दिया की बेस्टी बोलती है कि तो क्या सोचा है, कब जा रही है। तो दिया बोलती कि अभी ही जाऊंगी, और कब जाऊंगी। तो उसकी बेस्टी बोलती कि हाँ मुझे पता है कि तू अभी जाएगी, टाइम तो बता, तू एक भी क्लासेस लेगी या फिर नहीं। तो दिया बोलती कि हाँ फर्स्ट क्लासेस मुझे लेनी है, मैं वो लूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। तो उसकी बेस्टी बोलती कि अच्छा ठीक है चल फिर। ऐसे बोल के लोग स्कूल कॉलेज के लिए जाने लगते हैं। दूसरी ओर हमारी माही जी रूम में जाती हैं, अपने सामान लेती है और नीचे आ जाती है। तो उनकी मम्मी जब ऐसे देखती है तो बोलती है मैंने कहा था ना तुम्हें आज कॉलेज नहीं जानी है, तो फिर तुम क्यों जा रही हो।
तो माही जी बोलते कि आपको किस चीज़ से मतलब है? मैं लड़के देखूँ इसी चीज़ से ना, तो मैं आ जाऊँगी, आप टेंशन ना लो, मैं टाइम से आ जाऊँगी, ठीक है ना? तो उसकी माँ बोलती कि तुम ऐसा बोलती हो बट आती नहीं हो, ठीक है ना? लेट कर देती हो और आओगी तो लेट से। तो माही बोलती है कि मैं लेट से नहीं आऊँगी मम्मा, आप ठीक है, आप आधा घंटा पहले मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, जब मुझसे निकलना होगा मैं आ जाऊँगी, ठीक है? तो माही की मामा बोलती है कि ठीक है देखती हूँ, अगर लेट हुआ ना तो मैं तुम्हें बताऊँगी। तो माही बोलती है कि हाँ ठीक है, बता लीजिएगा आपको जो बतानी होगी। ऐसे बोल कर जब माही जाने वाली होती है तब उसकी नानी बोलती कि अरे माही तुम आज नाश्ता नहीं करोगी? तो उसका भाई बोलता है कि नहीं नानी जी, उनका पेट भरा हुआ है आज। इतनी एक्साइटमेंट जो उनके अंदर है जीजू के आने की, तो माही और गुस्सा हो जाती है कि माँ इन्हें समझा लो, भाई है इसीलिए छोड़ दे रही हूँ, अदरवाइज मैं इन्हें बताती। तो उनका भाई बोलता है कि तू बताती, बता क्या बताएगी तू मेरे को? तो माही बोलती है कुछ नहीं, फालतू में ना मेरे से पंगे मत लो, जानते हो ना मेरे से पंगे लोगे वैसे ही हार जाओगे, फिर लेकर क्या करोगे आप बताओ? क्या करोगे? अभी मेरे पे मेरी चीज़ों का देख, आप मेरे मतलब कि मेरे पीछे पड़े हो ना देखने के लिए, क्या पता मैं ही देखने लगी हूँ भाभियाँ, मैं भाभियाँ देखने लगूंगी ना भैया जी तो दिक्कत दे जाएगा। तो उसका भाई बोलते कि दिक्कत दे जाएगा, तो कर तो सही, इतनी तेरे में हिम्मत है? तो माही जी बोलते हिम्मत देखोगे आप, ठीक है मुझे कॉलेज से आने दो, मैं आपको दिखाती हूँ हिम्मत अपना। ऐसे बोल के माही जाने लगती। तो उसकी मामा बोलती कि तू नाश्ता करके जा, माही सुन तू नाश्ता करके जा। तो माही जी बोलती कि मैं नहीं करूँगी, आप लोगों की बातें और आप लोगों की हरकतें देख के ही ना मेरी पेट भर चुकी है, मुझे लेट हो रही है वैसे ही, अगर आप चाहते हो कि मैं टाइम से आ जाऊँ तो मुझे जाने दो। तो वो ऐसे बोल के माही जी चली जाती हैं। तो उसकी मम्मी बोलती कि इस लड़की का ड्रामा कभी कम नहीं होगा, ऐसे बोलती है। खैर माही जी भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। माही जी का मॉर्निंग से ही मूड खराब हो चुका होता है, वो सुबह सुबह अपनी फैमिली के ड्रामे देख कर आई है इसलिए। यार ऐसे करते करते माही जी कॉलेज आती हैं। कॉलेज आती हैं तो वो स्टाफ रूम में जाती हैं। स्टाफ रूम में जाने के बाद वो देखती है कि उनकी फ्रेंड्स आई हुई हैं, तो उन लोगों के पास जाती हैं। तो उनकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि और बता हमारे जीजू जी आए कि नहीं? अब माही जी और भड़क गई, अब जो था उनका सब निकलना था। वो ना इधर ना उधर कुछ नहीं देखती, बोलती कि रुक तुम्हें तेरे को अभी तेरी जीजू से मिलवाती हूँ। जब वो ऐसे बोलती तो उनकी फ्रेंड्स शॉक और समझ चुके होते कि हाँ भाई टूटेंगे, तो उनकी फ्रेंड्स भागने लगती है उधर ही। जब वो लोग भागने लगती उस वक्त क्योंकि टीचर्स नहीं आए हुए होते, तो वो लोग भागने लगते हैं। तो भागते भागते हमारी माही जी अपनी एक फ्रेंड्स को तो पकड़ लेती हैं। जब उसको पकड़ते तो बोलती है देख माही छोड़ दे, देख माही, माही देख पंगे मत ले। तो माही बोलती कि हाँ हाँ आते आते पंगे किसने स्टार्ट किया, मैंने या तूने, तू बता मेरे को। तो उनमें से तभी तभी सडन हमारे प्रिय, आप लोग गैस करिए कि कौन है हमारे प्रिय। हमारे प्रिय, बताइए बताइए, कमेंट में जल्दी बताइए और इसी वक्त बताइए। हमारे प्रिय गणेश सर प्रकट होते हैं और वो जब माही जी को इस लुक में देखते, हाय क्या बोलूं यार, उनका जो स्माइल देखिए, ऐसा नहीं था बट इतना भी स्पीड ये लोग भाग नहीं रहे थे, कैबिन छोटा ही था उसी में लोग इधर उधर कर रहे थे। और माही जी जब अपनी फ्रेंड को पकड़ी होती है तो वैसे मैं बता दूँ आज माही जी साड़ी पहन कर आई थी और साड़ी में उनका अंदाज का दिलाना है। उनका साड़ी लाइट पिंक में था और वो जब अपनी फ्रेंड को पकड़ी हुई थी मारने के लिए, उस वक्त उनका जो क्या बोले, वो जैसे खड़ी थी या फिर उनको जैसे पकड़ी थी, उस वजह से उनका
जो कमर है वो थोड़ा बहुत विज़िबल हो रहा था और ये सीन हमारे गणेश जी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जब वो देखते हैं तो वो डायरेक्ट अपने दिल पे हाथ रखते हैं और एक आहें भरते हैं, हाय। और ये करते हुए हमारी माही जी की दो फ्रेंड थी, पहली वाली जिन्हें माही जी ने पकड़ा था, दूसरी वाली जो भाग रही थी वो देख लेती हैं और वो जब देखती हैं तो वो तुरंत माही जी के पास आती हैं और माही जी से उनकी फ्रेंड को छुड़वा कर बोलती हैं माही जी को कि तू तू पहले ढंग से खड़ी रह, ठीक है ना, देख तू वहाँ पे। इशारों में धीरे से बोलती हैं ताकि गणेश जी ना सुने। तो जब माही सडन उनकी फ्रेंड ऐसे करती है, माही जी को कुछ समझ नहीं आता कि उनकी फ्रेंड ऐसे कर क्यों रही है। तो माही जी पूछती हैं कि क्या हुआ, बोल, अब तू टॉपिक चेंज मत करना, देखो मैं मार के रहूँगी। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि ठीक है, देखो मुझे मारनी है ना, तुम मार लियो, पहले तू देख तो सही। तो जब माही जी देखती हैं कि उनकी फ्रेंड कहाँ दिखा रही है उनको, तो वो पूछती हैं कि क्या देखूं, सर तो आए हैं। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ सर आए हैं, अब थोड़ा अपने खुद को देख तो जरा। तो माही जी खुद को देखती हैं तो पूछती, अभी भी उनको नहीं समझ में आ रहा था कि उनकी फ्रेंड बोल क्या रही है। तो माही जी की फ्रेंड बोलती हैं कि नहीं समझी तू। तो माही जी बोलती कि क्या समझूं, तू सीधे सीधे बोलेगी तब तो माही जी की फ्रेंड जो विजिबल हो रहा था उधर चिमटी काटती हैं और बोलती हैं कि तू इसे इसे थोड़ा ढक। तो माही जी तुरंत ढकती है, बोलती है तू ऐसा कोई करता है, तू सामने तो देख लिया कर। तो माही जी की फ्रेंड बोलती है कि हाँ वही बोल रही थी कि सामने देख लिया कर। अब माही जी को समझ आता है, तो माही जी को इतना गुस्सा आता है गणेश सर पर। अब माही जी की फ्रेंड और माही जी ये तीनों लोग बना लिए थे कि गणेश सर जी को एक बार ही सही बट बताना होगा कि तमीज और बदतमीजी का हद क्या होता है। खैर उस वक्त तो माही जी उतना कुछ बोलती नहीं क्योंकि गणेश सर चले जाते हैं जब उनकी फ्रेंड उनके सामने आती है। तो मिस चिमटी जब काटती है वो सीन तो गणेश सर नहीं देखते हैं, बट माही जी जब वो लुक देती हैं तो गणेश सर चले जाते हैं। दूसरी ओर हमारी दिया कॉलेज आती है, एंटर होती है और अपने रूम में जा रही थी। रूम में जाने वक्त पता नहीं क्यों दिया को मन होता है कि एक बार स्टाफ रूम से होकर आए। तो दिया अपनी बेस्टी को बोलती है कि यार सुनना। तो उसकी बेस्टी बोलती है कि हाँ बोल क्या हुआ। तो दिया बोलती है कि सुनना मुझे ना प्यास लगी है। तो उसकी बेस्टी बोलती है हाँ लेना, मैं बॉटल लेकर आई हूँ। बोलती कि नहीं ऐसे नहीं, मुझे वॉशरूम जानी है। तो उसकी बेस्टी बोलती है अभी आया है तुझे भी। तो अब टॉपिक पे आती है डायरेक्ट दिया की, सुन रेला लेना है मेरे को, समझ में आया तेरे को। तो उसकी बेस्टी बोलती ओ तो ऐसे बोलना। तो ये दोनों जाते हैं अपने क्लासरूम में। रूम में जाने के बाद ये लोग अपने बैग रखते हैं। अभी टीचर लोगों को आने में टाइम था। तो दिया और उनकी फ्रेंड ये लोग जैसे अपने क्लासरूम से जैसे बाहर आते हैं तो सामने एक लड़की से टक्कर खाते खाते लोग बचते हैं। तो जब उससे टक्कर खाते खाते बचते हैं तो उसी में इन लोगों की बातें स्टार्ट होने लगती है थोड़ी बहुत। वो लड़की भी न्यू थी और ये लोग भी न्यू थे, तो ये लोग बातें करने लगते हैं। तो अब दिया को तो जाना था यार, उसको देखने का क्रेविंग हो रहा था कि ऐसे ना तैसे एक झलक, रीज़न नहीं पता, मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, बट एक बार देखना है। बिना देखे जो बेचैनी होती है, कुछ ऐसा है जो दिया को पसंद नहीं आ रहा था।
वो दिया 1 मिनट के लिए वहाँ खड़ी नहीं होना चाहती थी, बट वो लड़की बात कर रही थी। तो दिया दिया की बेस्टी भी और दिया भी थोड़ी बहुत उसको मुझसे बात कर रही थी, और दिया को सच में खड़ा होने का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं खड़ी होकर इससे बातें कर सकूँ। दिया को इतनी क्रेविंग हो रही थी कि यार मुझे एक बार देखनी है, एक बार देखनी है। वो ऐसे-वैसे ना करते हुए वो कोई बहाना बनाती है और उस लड़की को बोलती है कि ठीक है तुम बैग रख कर आओ, हम लोग यहीं हैं फिर बातें करेंगे। तो उसकी वो लड़की भी बोलती है कि ठीक है मैं रख कर आती हूँ। ऐसे वो बोलकर जैसे वो लड़की जाती है, यहाँ हमारी दिया अपनी बेस्टी को लेकर फटाक से निकल जाती है। वो निकल जाती है तो कुछ मिनटों बाद वो लड़की जब आती है देखती है कि वो दोनों नहीं है, तो फिर सोचती है कि कहाँ गई। ऐसे करके वो इधर-उधर देखती है, जब वो लोग नहीं दिखते तो वो फिर क्लासरूम में चली जाती है। दूसरी ओर हमारी माही जी अब केबिन में बैठी हुई थी और यूं ही बातें कर रही थी। बातें ये हो रही थी कि गणेश सर को कैसे समझाया जाए उनके तरीके से। सबका अपना अपना अंदाज होता है और हमारी माही जी का भी एक अपना ही अंदाज है, वो दिखाएंगी वो अपनी अंदाज को। है हमारी दिया जी आती है, पता नहीं क्यों यार दिया जब आती है एक एक स्टेप जैसे वो स्टाफ रूम के आगे जा रही थी, उसका हार्ट बीट धक 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 धक। दिया का तो फटा हुआ था, ऐसा लग रहा है। दिया की बेस्टी बोलती है कि यार उधर कहाँ जा रही है, उधर तो स्टाफ रूम में, चल इधर चलते हैं ना। तो दिया बोलती है अब इसको कौन बताए कि मेरे को जाना कहाँ है। अरे सुन ना, उधर चल ना, मैं तेको एक चीज़ दिखाऊंगी जो मैं कल दिखाने वाली थी बट आज दिखा रही हूँ, चल ना वहाँ पे। तो उसकी बेस्टी बोलती क्या दिखाना है, उधर जाएंगे ना तो अभी टीचर लोग दिख जाएंगे और बोलेंगे कि क्लासरूम में जाओ। तो दिया बोलती कि तू कब से डरने लगी ऐसे, बोलते तू कब से डरने लगी। तो दिया उसकी बेस्टी बोलती कि यार डर की बात अलग है, चल अच्छा चल तेरे को क्या दिखानी मैं भी देखूं, अगर कुछ अच्छा ना मिला ना तो मैं बताऊंगी। तो दिया बोलती हाँ बताइयो जो बताना होगा तेरे को। ऐसे बोल के दिया एक एक स्टेप आगे ले रही थी और वो जैसे ही स्टाफ रूम के गेट के थोड़ी सी पास आती है, मतलब 4-5 कदम की दूरी पे आती है, दिया का हार्ट बीट पता नहीं क्यों बट नॉन स्टॉप धक 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 हो रहा है। और दिया अपनी मुट्ठी को कंच रही है और एक हाथ से दिया अपनी बेस्टी का हैंड होल्ड करके उसको इतना जोर इतना स्ट्रॉन्ग से प्रेस करती है। उसकी बेस्टी बोलती आउच ये तू क्या कर रही है यार, मतलब तू चाहती क्या है बोल। तो दिया बोलती है कुछ नहीं चाहती यार, कुछ नहीं, चले चल वापस चलते हैं। दिया बोलती है ये दिया से नहीं हो रहा था, दिया को देखना भी था बट पता नहीं क्यों दिया से हो भी नहीं रहा था। ऐसा होता है यार, सच में फेस किया है मैंने। छोड़, दिया से नहीं हो रहा था तो उसकी बेस्टी बोलती नहीं मेरे को देखनी है कि तेरे को क्या दिखानी है, तो इधर आई है। तो ऐसा फोर्सफुली उसकी बेस्टी अब आगे चलने लगती है, दिया पीछे। दिया बोलती कि रुक जा यार, चल वापस चलते हैं। और दिया ऐसे जैसे बोल रही थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग से अपनी बेस्टी का हाथ मरोड़ती है। वो बोलती है यार तू पहले ये जो कर रही है ना इसको करना बंद कर, तू तकलीफ हो रहा है यार, दर्द नहीं होता है क्या। तो दिया बोलती कि होता है मेरी माँ, चल यार यहाँ से चल दे यार, तेरे को नहीं पता तू कहाँ लेकर जा रही है। तो दिया की बेस्टी बोलती है कहाँ लेकर जा रही हूँ, तू ही ना बोली कि यहाँ पे है कुछ, तो वही तो दिखाने जा रही हूँ, देखने जा रही हूँ कि मैं भी देखूँ। तो ऐसे करते करते उसकी बेस्टी आ गई, दिया पीछे। दिया अपनी बेस्टी से 2 कदम की दूरी पे थी, ऐसे लेकर घसीट के, मतलब होता है ना घसीट के लेकर जाना, वैसे जा रही थी उसकी बेस्टी। और दिया जैसे स्टाफ रूम के पास आती है, गेट खुला हुआ होता है और माही मैम सामने ही बैठी होती है अपनी फ्रेंड से बातें करते हुए। तो दिया स्टाफ रूम के पास वो देखे कैसे, वो यही सोच रही है। दिया खुद को मोटिवेट करती है, दिया तो कर सकती है, यू कैन डू इट, बस देखना ही तो है यार, देखने में क्या है, सिर्फ एक
सिर्फ एक बार देख लो बस, नहीं देखूंगी तो उसमें भी मन नहीं लगेगा। दिया यही सोच रही है, यही बोल रही है कि सिर्फ एक बार तो देखनी है यार, कर सकती है दिया, यू कैन डू इट। ऐसे करके दिया एक बार देख लेती है माही जी को, और जैसे ही दिया अपना फेस स्टाफ रूम की तरफ करती है, माही जी भी उसी वक्त बाहर की ओर ही देख रही थी, और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। उफ, ये आई कांटेक्ट वाला लव ना यार बहुत स्पाइसी होता है कसम से। खैर दिया दिया को वहाँ हालत खराब, दिया स्टॉप, दिया वहीं पे स्टिल खड़ी हो जाती है यार। उसका जो हार्ट बीट है, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, मान लीजिए 120 के रफ्तार से जो चल रहा था वो उसका डबल नहीं ट्रिपल हो चुका है। इतना स्पीड धक 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 धक। और सच में यार दिया का पूरा शरीर शिविर करने लगा था सिर्फ देख कर। ये जो आई कांटेक्ट था ना यार, क्या ही बोलूँ। वहाँ माही जी को भी थोड़ा बहुत कुछ लगता है। माही जी को थोड़ा बहुत ही सही डिस्ट्रैक्ट कर देता है वो आई कांटेक्ट। जिस अंदाज से ये दोनों देखे थे, उफ हाय। खैर दिया का ये हालत उसकी बेस्टी जब देखती है, वो दिया को तो पहले स्टाफ रूम से थोड़ी ये लोग आगे जाते हैं, खड़े कराती है और बोलती है, देखो क्या हुआ यार, तू इतनी हिल क्यों रही है, शिविर क्यों कर रही है, तेरा हार्ट कितना ठंडा कैसे हो गया। दिया होश में थी ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ चली गई थी। दिया को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और माही जी के फ्रेंड्स लोग और माही जी ये सब लोग निकल रहे थे, उन लोगों का बेल हो चुका था और इन लोगों को क्लासेस लेनी थी, तो वो लोग निकल रहे थे, सामान ले रहे थे। और यहाँ दिया की बेस्टी दिया को उठाने में लगी थी कि दिया गिरी नहीं थी, ऐसा खड़ी थी बट होश में नहीं थी। वो दिया कर रही थी, उसका शोल्डर होल्ड करके उसको हिला रही थी। दिया सुन तो सही यार, तू इतनी ठंडी क्यों हो गई है। सच में दिया का फट गया था। होता है जो हमारी दिया के साथ हो गया। और ऐसे ही दिया सडन 2-3 सेकेंड्स में उधरी धड़ाम करके गिरने लगती है। वो जैसे गिरती है ना, गैस करिए कौन पकड़ा होगा। हाँ माही जी कहाँ से आ जाएंगी, वो तो अभी निकल ही रही है। उनकी बेस्टी उनको पकड़ती है और नील डाउन होकर दिया का सिर को अपने गोदी में लेकर उसको होश में लाने का ट्राई कर देती है और बेहोश हो चुकी होती है यार। पता नहीं कौन सा प्यार है ये, यार प्यार ऐसा ही होता है। खैर दिया होश में नहीं थी, पूरा वो चली गई थी अपनी अलग ही दुनिया में, दिया खो चुकी थी। उसकी बेस्टी उसको हिला रही है, दिया उठ। उसी वक्त एंटर होता है हमारी माही जी का। माही जी और उनकी फ्रेंड्स ये सब आते हैं, देखते हैं कि दिया गिरी पड़ी। उन लोगों को तो नहीं पता ना दिया का नाम, या माही जी जानती हैं बट उनकी फ्रेंड्स को नहीं पता। तो माही जी आती हैं, उनकी फ्रेंड्स भी आती हैं दिया के पास, और दिया जी की बेस्टी से पूछा जाता है कि क्या हुआ। वो लोग भी बैठकर देखने लगती हैं दिया को। तो वो लोग पूछती है कि क्या हुआ इसे। तो दिया की फ्रेंड बोलती कि नहीं पता मैम, वो अभी मेरे साथ आ रही थी, पता नहीं कुछ मेरे को दिखाना चाहती थी और सडन वो अभी ऐसे गिर गई। तो माही जी फिर बोलते हैं कि अच्छा इसे फिर लेकर चलो, उठाओ इसे, चलो अंदर लेकर चलो, स्टाफ रूम में ले जाने के लिए बोले थे। तो माही जी भी हेल्प करती हैं और दिया की बेस्टी भी हेल्प करती है और उनके फ्रेंड्स लोग भी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कोई इतनी भारी थी, बट हाँ उसको ले जाने के लिए हेल्प करते हैं ये लोग, अंदर लेके जाया जाता है। खैर आगे की एपिसोड, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी दिया जी का जो हालत है वो उठने के बाद कैसा रिएक्ट करेंगी, सामने किसको पाएंगी किसको नहीं, ये सब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वैसे आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगेगा या लगने वाला है, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, और कौन सा सीन ज़्यादा अच्छा लगा ये भी हमको बताइएगा। वैसे एक बात पूछना था मुझे, मेरी स्टोरी जो लोग सुनते हैं उनमें से ऐसा कोई है जो कोलकाता से सुनता है मेरी स्टोरी?
ऐसा कोई है तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं भी कोलकाता से हूँ। यार मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।